और ज्ञान निष्ठा का फल है मोक्ष। और जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी होता है वो कर्म निष्ठा के अधिकारी से विपरीत होता है। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी आत्मानात्म विवेकवान है और ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का अधिकारी उसमें अनात्मा मनादि जो साधन रूप अन्न था उसमें तो तादात्म्य अभिमान है, उससे अलग अपने को नहीं समझता, तद्रूप ही समझता कि जबकि वो अनात्मा है मन वाक प्राण। और मन वाक प्राण ये जो अनात्मा है उसका आत्म रूप से ही ग्रहण एक प्रकार से विवेकहीनता है ना कर्म निष्ठा के अधिकारी में। और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी में तो वो प्राण आदि को अपना स्वरूप नहीं मानेगा, मन वाक काय में आत्माभिमान करेगा, उसे तो अनात्मा समझेगा, आत्माभिमान नहीं करेगा। तो ये आगे कहते हैं कि जायादि येष्णात्रय संन्यासेन च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा एव दर्शिता किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयं लोक इत्यादिना। तो किम प्रजया करिष्यामो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। ये मुमुक्षु के उद्गार हैं जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है, मुमुक्षु है। और मुमुक्षु के उद्गार होते हैं कि वयम करिष्यामः का कर्ता कौन होगा, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना, इसलिए अस्मदि उत्तमः इस सूत्र के अनुसार अस्मत् शब्द का प्रयोग हो या न हो तब भी प्रसंग यदि है तो उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष होने से और बहुवचन होने से वयम को कर्ता बनाना। मुमुक्षु होने के नरवेग कहते हैं कि वयम, यहाँ वयम शब्द नहीं है लेकिन करिष्यामः का प्रयोग होने से उसके कर्ता का वाचक वयम ही रहेगा। तो वयम प्रजया किम करिष्यामः, हम प्रजा से क्या करेंगे, प्रजा यानी पुत्र। और प्रजा शब्द उपलक्षण है बाकी दो साधनों का। तीन साधन है ना, तीन लोक प्राप्ति के, पृथ्वी लोक प्राप्ति का साधन है प्रजा शब्दित पुत्र, स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है कर्म और देवलोक प्राप्ति का साधन है उपासना। इसलिए प्रजा शब्द को बाकी दो साधनों का भी उपलक्षण मान करके प्रजा शब्द से तीनों साधनों को लेना। इसलिए प्रजया का मतलब साधन त्रयेण वयम किम करिष्यामः, हम क्या करेंगे। किम शब्द आक्षेपार्थ में है कि ये पुत्र कर्म तथा उपासना जो संसार अंतःपाती पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक तथा ब्रह्मलोक प्राप्ति के साधन है, इनसे हम क्या करेंगे। तो किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि ये हमारे किसी उपयोग के नहीं है तीनों साधन। क्यों कहते हमको तो ये तीनों चाहिए ही नहीं, इनका साधन साधक के लिए उपयोगी तब माना जाता है जब उस साधन का साधक को फल चाहिए, फल की इच्छा हो। तो पुत्रादि साधन त्रय का जो फल है पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक, इन लोक त्रय की इच्छा जिसके अंदर है उसके लिए तो ये तीनों साधन उपयोगी है, उनका फल चाहिए उसे। तो इसलिए वो नहीं कह सकता कि इनसे हम क्या करेंगे इनको लेकर के। लेकिन जिनको नहीं चाहिए
पुत्र रूप साधन का पृथ्वी लोकात्मक फल, कर्मात्मक साधन का स्वर्ग लोकात्मक फल जिसको नहीं चाहिए, और जिसको ब्रह्म लोकात्मक फल नहीं चाहिए उपासना का, वो तो पूरे डिंडिम घोष से कह सकता है ना कि इन 3 साधनों से हम क्या करेंगे, इनका कोई उपयोग हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए अनुपयोगी है, ऐसा वे लोग कह सकते हैं। तो इसलिए मुमुक्षु कह रहे हैं कि येषा नो क्या नाम किं प्रजा करिष्यामो येषा नो अयम आत्मा अयन लोकः, तो नह का अर्थ है नो है ना, नस आदेश हुआ है अस्माकम के स्थान पर, इसलिए नस का अर्थ निकलेगा अस्माकम, नह का अर्थ है अस्माकम, अस्माकम का मतलब हमें, और ऐसा मैंने जिन हम मुमुक्षुओं के लिए, अयन लो आत्मा अयन लोक, अयम आत्मा यानी ये जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म है, वो अयम आत्मा शब्द से लेना, शुद्ध आत्म स्वरूप साक्षात अप्रोक्ष, यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म जिसको कहती है श्रुति, वह ब्रह्म ही हमारे लिए लोक है। लोक का अर्थ है फल, हम फल चाहते हैं, निरपेक्ष नहीं है, फल निरपेक्ष नहीं है, हमें भी अपेक्षा है, लेकिन हमें पुत्रादि साधन त्रय का फल जो पृथ्वी आदि लोकत्रय है वो नहीं चाहिए, हमें फल चाहिए आत्मलोक। आत्मलोक का अर्थ है मोक्ष, हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष रूप फल हम लोगों को चाहिए, और पुत्र कर्म उपासना इनमें मोक्षात्मक फल देने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ये तो संसार रूप फल देते हैं, सप्तान्न रूप फल देते हैं, और हमें इन संसार रूप फल की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी अलग अलग 2 प्रकरण हैं, एक कर्म निष्ठा का प्रकरण है, एक ज्ञान निष्ठा का प्रकरण है, ये बात बताई गई। ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद श्रवण करने का मेरे प्यारे दोस्तों। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी कल। सभी का धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सनातन संस्कृति संचार का प्रयास है कि हम सभी के लिए उपनिषदों का, महात्माओं का, जो महापुरुष हैं उनके प्रवचन आप तक पहुँचाएँ। आप श्रवण करते रहिए। आप श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।